मुझे तलाक चाहिए तारा। तलाक? आर्या, तुम होश में हो? पहली बार पूरी तरह होश में हूं। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मैं नहीं जाने दूंगी। ये कहानी है तारा प्रिया की, 26 साल की एक पावरफुल बिजनेस वुमन, जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, उसके पास सब कुछ था, बस उसका अपना कोई नहीं था। 3 साल पहले उसके पिता ने उस पर दबाव डाला, शादी करनी होगी तारा, अब ये जरूरी है। और फिर उसकी शादी करवा दी गई आर्या से, एक साधारण लड़का, एक नॉर्मल फैमिली से, जो उसके पिता के दोस्त का बेटा था। तारा के लिए ये बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन आर्या के लिए ये एक रिश्ता था। शुरुआत में दोनों के बीच दूरी थी। तारा अपने बिजनेस में बिजी रहती और आर्या चुपचाप उसे समझने की कोशिश करता। वो उसकी पसंद नापसंद जानने लगा, उसके देर रात काम करने पर चाय बना देता, उसके गुस्से को भी बिना जवाब दिए सह लेता। धीरे धीरे तारा को उसकी आदत होने लगी। वो उसकी प्रेजेंस फील करने लगी, लेकिन कभी मान नहीं पाई, क्योंकि उसके लिए इमोशंस वीकनेस थे। फिर एक दिन कंपनी में बड़ा क्राइसिस आ गया। लॉसेस, प्रेशर, मीटिंग्स, स्लीपलेस नाइट्स। तारा अंदर से टूट रही थी और वही फ्रस्ट्रेशन वो आर्या पर निकालने लगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? हर चीज मजाक नहीं होती आर्या। आर्या चुप रहता, लेकिन अंदर से टूट रहा था। और तभी एंट्री होती है राघव की, तारा का मैनेजर, जो उसकी कंपनी नहीं, उसकी जिंदगी भी कंट्रोल करना चाहता था। उसने आर्या को अलग जाकर कहा, तुम्हें सच नहीं दिख रहा या देखना नहीं चाहते? आर्या कंफ्यूज्ड। वो तुम्हें छोड़ना चाहती है, तुम उसके लेवल के नहीं हो, बस सही मौका देख रही है, डिवोर्स लेगी और आगे बढ़ जाएगी। आर्या को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर फेक कॉल्स, एडिटेड फोटोज, सब कुछ उसके सामने रख दिया गया। उसी समय तारा का बिहेवियर भी बदल चुका था। इग्नोर करना, गुस्सा करना, दूरी बनाना। अब आर्या को यकीन होने लगा, मैं बस उसके लिए एक बोझ हूं। और आज वो दिन आ गया। ऑफिस के बीचों बीच, आर्या, रीजन क्या है? तारा ने पूछा। रीजन तुम हो तारा, तुम्हारे लिए मैं कभी इनफ था ही नहीं। तारा की आवाज हल्की कांपी। तुम ये सब सोच भी कैसे सकते हो? आर्या हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी, क्योंकि तुमने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं। तारा ने तुरंत चेक उठाया, उसके सामने रख दिया। पैसे चाहिए? भर लो, गाड़ी, घर, जो चाहिए सब दूंगी, बस तलाक मत मांगो। पूरा ऑफिस चुप हो गया। आर्या ने धीरे से चेक उठाया, देखा और फिर वापस रख दिया। मैं बिकने नहीं आया था तारा। अब तारा खुद को रोक नहीं पाई। वो उसके पास आई और सबके सामने उसे गले लगा लिया। प्लीज आर्या, मत जाओ। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। एक पल के लिए आर्या रुक गया। उसकी आंखों में सब कुछ था, प्यार भी, दर्द भी। लेकिन फिर उसने धीरे से खुद को अलग किया। प्यार वक्त पर दिखाया जाता है तारा। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। और वो चला गया, बिना पीछे देखे। कुछ देर बाद तारा की पीए भागती हुई आई। मैम, राघव सर ने जो प्रूफ दिखाए थे वो सब फेक थे। तारा की आंखें खाली हो गईं। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां से आर्या जा चुका था। कभी कभी हम किसी को खोते नहीं हैं, हम उसे समय पर समझ नहीं पाते।